थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं। आपके अद्भुत कार्यों के लिए, आपके सब कामों के लिए जो आप इस पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए करते हैं, जिसे मनुष्य सब बातों को कभी ना समझ सकता है, ना कभी बूझ सकता है। हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है प्रभु कि सब कुछ आपकी योजना के अंतर्गत ही हो रहा है इस पृथ्वी पर। आप इस पृथ्वी पर अपने राज्य को अपने पुत्र के द्वारा स्थापित करने पर हैं, और वो समय दूर नहीं जब आपके पुत्र के द्वारा परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित हो जाएगा। हम लोग उस दिशा में, उस समय की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और हम आशा कर में आनंदित हैं कि प्रभु का राज्य हम लोगों के बीच में आ रहा है, और हम लोगों को परमेश्वर उस राज्य का वारिस बनाना चाहता है। इसलिए पिता परमेश्वर आपके वचनों पर केंद्रित होने जा रहे हैं, और चाहते प्रभु कि आपके पवित्र वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा हमको उन बातों को दिखाए, और वो बातें हम बूझने पाएँ, ताकि हम उस समय तक आपके लिए तैयार रहने पाएँ, ताकि हम आपके राज्य के वारिस बने और आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 43, 43 भाग में आ गए। 70 वीक्स ऑफ डैनियल। डैनियल की पुस्तक में जो 70 हफ्तों की भविष्यवाणी है, उसके विषय में हम लोग आज उस पर केंद्रित होंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसा हमने कल पढ़ा था कि जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को पवित्र स्थान में देखना, जो पढ़े वो समझे, जिसकी चर्चा डैनियल के द्वारा की गई है। और फिर लिखा है जो पढ़े वो समझे। इसका मतलब बहुत सी मुख्य बातें परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा के लिए छोड़ दी गई हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है जो पढ़े वो समझे। और हमको, परमेश्वर को मालूम है कि वचन सब लोग नहीं पढ़ते हैं और सब लोग नहीं पढ़ेंगे, दोनों बातें। और जो पढ़े वो समझे, तो इसका मतलब बहुत कम लोग होंगे जो पढ़ेंगे वचन को। पढ़ते क्यों नहीं है? क्योंकि समझ में किसी के नहीं आता है, और आएगा भी नहीं। पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में, पवित्र आत्मा के गाइडेंस में जब आप बाइबल पढ़ेंगे, जिसे हम बाइबल स्टडी कहते हैं, तब आपको कुछ कुछ समझ में आने लगेगा। और स्टडी के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है, और दूसरा इंटरेस्ट नहीं है, दोनों चीजें नहीं है। इसलिए स्टडी भी बहुत मैक्सिमम लोग नहीं करेंगे। हाँ, जो करेगा उसको पता चलने लगेगा। और हम इसके लिए आगे बढ़ते हैं कि व्हाट डज द प्रोफेसी मीन्स। इस भविष्यवाणी का क्या अर्थ है? क्या आप पता लगाना चाहेंगे कि इस भविष्यवाणी का अर्थ भी और महत्व भी? ये बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। डैनियल के 70 सप्ताह भविष्यवाणी का क्या अर्थ है, हिंदी में भी आपको बताते जा रहे हैं। डैनियल accurately dated the coming of Christ and discussed events leading up to his second coming. डैनियल नबी ने डैनियल ने मसीह के आगमन की सही तारीख दी, और उसके दूसरे आगमन तक की घटनाओं पर चर्चा की। डैनियल के 70 सप्ताहों की ये जो भविष्यवाणी है, 70 वीक्स प्रोफेसी, ये बहुत लोग इस पे बहुत माथापच्ची कर चुके हैं, और फिजिकल माइंड से लोगों ने इसको बहुत अध्ययन किया। मैंने भी किया, लेकिन मुझे कभी नहीं समझ में आई, कभी नहीं समझ में आई। मानव मस्तिष्क से मैंने इसको इंटेलेक्चुअली मैंने इसको स्टडी किया, कभी नहीं समझ में आई। लेकिन जब मेरा समर्पण परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में बढ़ता गया, तो पवित्र आत्मा ने इस चीज को खोल दिया, और इसका खुलना यानी कि हमें अंत तक सब स्पष्ट दिखाई देने लगा। और ये स्पष्टता आपको भी मिल सकती है। प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता है, वो हर एक को इक्वल करना मांगता है। उसकी इच्छा है कि सब बराबर हो जाएं जानकारी में।
डैनियल उसका 9 अध्याय, उसका 24, 25, 26, 27 4 पद, इन्हें आप पहले हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, डैनियल 9, 24 से 27। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए, परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इसलिए ये जान ले और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक कितने 7 सप्ताह बीतेंगे जी। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वो नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नहीं, नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है। बाढ़ से अंत कैसे होता है, बाढ़ आती बहा ले जाती, खत्म हो गया अंत। ऐसे अंत होगा जैसे बाढ़ आई और हमने देखा अरे यहां था गायब, बस एकदम से गायब हो जाएगा। तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी। कहां, पूरी दुनिया में लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय यानी निश्चित कर दिया गया, निश्चय ठान लिया गया। परमेश्वर ने ठान लिया कि मैं नष्ट करूंगा, पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा, तहस नहस करूंगा। वो बस ये 27 तक है जी। वो प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा यानी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट करेगा, दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वो मेल बलि और अन्न बलि को बंद कर देगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी। कहां दिखाई देगी, कंगूरे पर। अब आपको एक चीज याद दिखा दे, कंगूरे के ऊपर यीशु मसीह की जब परीक्षा कर रहा था शैतान, वो मंदिर के कंगूरे पे ले गया था उसको, और वहां से उसने मंदिर दिखाकर कहा था कि अपने आप को दंडवत कर, क्योंकि ये सब कुछ मुझे दिया गया है। यीशु मसीह ने कहा था ना, केवल परमेश्वर पिता की मैं आराधना करूंगा और किसी की नहीं। ये वो कंगूरा है, ये आर्कियोलॉजिकल वो है फैक्ट। इस फैक्ट को पकड़ा कीजिएगा। आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भविष्यवाणी में। अब आपने इसको पढ़ा, आपकी समझ में कुछ नहीं आया होगा, पक्की बात है जी। फिर से पढ़िए, पूरा पढ़िए, नहीं कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं है। और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी
और निश्चय ही हैं ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। उजाड़ने वाली घृणित वस्तु उस पर परमेश्वर का क्रोध पड़ा रहेगा जब तक वो उजड़ नहीं जाएगा। अब हम लोग इसमें आगे चलते हैं छोटे छोटे पॉइंट से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये इसकी इंपॉर्टेंस बता दे क्यों है। आपको लगता है कि आपको सब कुछ पता चल गया, यीशु मसीह के आने का समय पता चल रहा है, यीशु मसीह के आने के समय क्या क्या हो रहा होगा पता चल रहा है, तो आप बड़े खुश हो रहे होंगे कि आपको सब पता चल रहा है। लेकिन ये पहला फेज था जब यीशु मसीह ने कहा था 4 घोड़े ये दौड़ रहे हैं, और ये आज से नहीं दौड़ रहे हैं, ये यीशु मसीह की डेथ यानी जिस दिन से कलीसिया की स्थापना हुई, समझ लीजिए उस समय से दौड़ रहे हैं। और आज ये उस लेवल पे चले गए हैं जिस लेवल को प्रकाशित वाक्य में दिखाया गया है। लेकिन अभी भी ये शुरुआती मानी जाएगी, ये तो पीड़ाओं का आरंभ कहा है यीशु मसीह ने। उसके बाद जो दूसरा फेज है महाक्लेश, ट्रिब्यूलेशन, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिब्यूलेशन, महाक्लेश। ये जो इसका सेकंड पार्ट आएगा, ये दौड़ते रहेंगे और मसला गंभीर होता जाएगा। कौन कौन से मसले गंभीर होंगे मैं आपको वो भी बता दूं। बेरोजगारी गंभीर मसला, गंभीर मुद्दा, पूरी दुनिया का भयानक मुद्दा बन जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में ये ग्लोबल है। ये बेरोजगारी इतनी बढ़ जाएगी, बेरोजगारी बढ़ने का कारण अर्थव्यवस्था नीचे जाएगी, बेरोजगारी ऊपर आएगी, अर्थव्यवस्था ऊपर जाएगी तो बेरोजगारी नीचे आएगी। ये इसका पैमाना है। अब आप बताइए, पूरी दुनिया में जब अर्थव्यवस्था और नीचे जाएगी, परमेश्वर का वचन दिखा रहा है, बता नहीं रहा है, तो बेरोजगारी ऊपर आएगी, और बेरोजगारी जब ऊपर आएगी तो करप्शन और क्राइम दोनों बढ़ेगा, और महंगाई भी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा। अब इसको कोई विश्व की कोई भी सरकार काबू नहीं कर पाएगी। कोशिश और दावे सब करेंगे, जैसा कि चल रहा है, दावे कर रहे हैं, कोशिशें भी कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी किसी को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है नहीं मिलेगी। आपका विश्वास किस पर है? यहीं पे आपके विश्वास की परख है। आप सरकार पर विश्वास करेंगे तो धोखा मिलेगा, लेकिन अगर परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, उसके वचन पर, तो धोखा नहीं पाएंगे। ठीक। और जब लोगों को ये सत्य पता चलता है ना, तो लोग इस सत्य को एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं नहीं, कुछ ना कुछ रास्ता निकल रहा है। वो सरकार की बोली पर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको जो बता रहा है ये कड़वा सत्य है, ये होगा और हो रहा है। अब आपको बताएं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये अभी बढ़ता चला जाएगा, और इसी का सेकंड फेज तुरंत शुरू हो जाएगा। आपको किसी को, पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि जो महाक्लेश है, ट्रिब्यूलेशन, इसके बारे में आपको कोई मास कम्युनिकेशन नहीं होगा पूरी दुनिया में, यानी कोई व्यक्ति आपको इसकी सूचना नहीं देगा, ये न्यूज पे नहीं आएगा। अब मेरे साथ एक पद निकालिए पहले, इसको स्टडी शुरू करने से पहले इसका इंपॉर्टेंस पहले जान लीजिए कि इसकी इंपॉर्टेंस से आपको क्या मिलेगा। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय का पहला और दूसरा और तीसरा पद पढ़ दीजिए, बल्कि इसको आप पढ़ दीजिए पहले पद से 6 पद तक। हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि ये किसको बोला जा रहा है? ये सच्ची कलीसिया को संबोधित किया जा रहा है। परमेश्वर की, मसीह की सच्ची कलीसिया को ये संबोधित है, ये पत्री उसको लिखी है, क्योंकि आप जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन कैसे आएगा? चोर के समान आने का मतलब क्या है? किसी को पता नहीं चलेगा।
बिल्कुल एकदम आपको अचानक से पता चलेगा कि पूरी दुनिया पलट गई, ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा। और ये वर्ल्ड ऑर्डर एक झटके में चेंज होगा कि आपको बीच रात में पूरी दुनिया में खलबली मच जाएगी, मिड ऑफ द नाइट, ये बीच रात में होगा। और बीच रात में जब तहलका मचेगा तब, और हर जगह देखिए आप 10 कुंवारी के दृष्टांत में देखिए, आधी रात को जब शोर हुआ कि वो आ रहा है तो हड़बड़ा के सब, ऐसे ही होगा बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट। हर जगह आप जाइए, अंत के समय के इस पॉइंट को अगर आप समझ गए यहीं से, क्योंकि यही पॉइंट उसको गुप्त करेगा। सेकंड कमिंग यानी यीशु मसीह के आगमन को ये वाला मुद्दा जो है ये छिपा लेगा। और चूंकि लोग इस मुद्दे को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उनको पता नहीं चलेगा। जैसे 10 कुंवारियों में 5 मूर्ख वाली इसी चक्कर में रह गई। जी आगे पढ़िए। जब लोग क्या कह रहे होंगे जब यीशु मसीह की सेकंड कमिंग होगी, उस समय यानी पब्लिक परसेप्शन क्या, लोगों में क्या क्या बात चल रही होगी। लोग कहते होंगे नहीं, सब कुशल है, सब कुशल है, यानी सब ठीक है, सब ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं। आज क्या कहा जा रहा है, तो ठीक चल रहा है, तो देश के देश उजड़ क्यों रहे हैं, आर्थिक स्थिति में सब कंगाल क्यों हो रहे हैं। एक एक कंट्री को, कोई कंट्री कभी बताइए, श्रीलंका के सरकार ने कभी बोला कि नहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन सब कुछ हो गया। सब सरकारें ऐसे ही करेंगी, सब सरकारें बोलेंगी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, चिंता ना करो, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, सब गायब। एक झटके में पता चलेगा कि नहीं हम तो लूट गए। ऐसे ही होगा जी, कोई डरने की बात नहीं, डरना मत, हम हैं जी। तो उन पर एकाएक कैसे आएगा, एकाएक आएगा, कैसे एकाएक आएगा आगे वो भी लिखा हुआ जी। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, जब उसको जच्चा की पीड़ा आती है तो अचानक से आती है, और अधिकतर रात के समय आती है, मिडनाइट टाइम होता है जी। इसी रीति से नहीं, किसी रीति से कोई बचेगा नहीं। अब आप बताइए, प्रश्न ये है कि आपके बचाव का कोई विकल्प नहीं है आपके पास, और उस समय होगा भी नहीं जी। पर हे भाइयों, देखिए सच्ची कलीसिया को वो क्या संबोधित कर रहा, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर, यानी सच्ची कलीसिया को केवल मालूम होगा कि यीशु मसीह आ गया, बाकी किसी को पता ही नहीं चलेगा कि यीशु मसीह आ गया। हालेलुया। उनको कैसे पता चल जाएगा सच्ची कलीसिया को, क्योंकि पवित्र आत्मा सच्ची कलीसिया और सच्चे मसीहियों को सब कुछ प्रकट कर देगा पहले से। ये प्रकटीकरण हो रहा है, ठीक है जी। हो गया, 4 हो गया, 5 6 पढ़ दीजिए, 6 तक। क्योंकि तुम सब, जो लोग पता चल जाएगा वही ज्योति की संतान होंगे, क्योंकि तुम सब तो ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना तो रात के हैं और ना अंधकार के हैं, इसलिए हम यानी सच्चे मसीही लोग, सच्ची कलीसिया के लोग, इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहे, यानी एकदम निश्चिंत नहीं रहे कि प्रभु आएगा, देखा जाएगा, जब आएगा पता नहीं, पता तो चली जाएगा, शोर मचेगा। नहीं, हम निश्चिंत नहीं रह सकते, हमको फोकस रहना होगा। प्रभु का इंतजार करने वाले फोकस रहेंगे कि पता नहीं कभी भी आ जाएगा जी। अब हम इसकी ओर चलते हैं। डैनियल का 9 अध्याय 24 से 27 जो पद पढ़ा गया था, is a detailed and complex prophecy that accurately dated the first coming of the Messiah, yani Jesus Christ, and discusses the establishing of the new covenant and implications of events that will occur
लीडिंग अप टू द टाइम ऑफ क्राइस्ट सेकेंड कमिंग। डैनियल 9 अध्याय 24 से 27 एक विस्तृत और जटिल भविष्यवाणी है जो मसीहा यानी यीशु मसीह के पहले आगमन की सही तिथि बताती है और नई वाचा की स्थापना और उन घटनाओं के निहितार्थों पर चर्चा करती है जो मसीह के दूसरे आगमन के समय तक घटित होंगी। सबसे पहले आइए इस भविष्यवाणी को पढ़ें। हम लोगों ने पढ़ लिया है और जिसे आमतौर पर डैनियल के 70 सप्ताह के रूप में जाना जाता है। ये जो हमने 9:24 से 27 पढ़ा है इसी को 70 वीक्स प्रोफेसी बोलते हैं। डैनियल ने ये डैनियल की पुस्तक में बाद में जब डैनियल ने प्रकाशन के द्वारा लिखा, डैनियल को इसका अर्थ किसने बताया था, कैसे बताया था? मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, क्या नाम है, एज्रा की पुस्तक नहीं, यर्मिया की पुस्तक में। आइए यर्मिया की पुस्तक, द बुक ऑफ जेरेमाया 25 अध्याय। डैनियल ने इस भविष्यवाणी को पढ़ा और फिर क्या हुआ था। 11-12 पद पढ़ दीजिए। सारी जातियों का ये देश उजाड़ ही उजाड़ होगा और ये सब जातियां 70 वर्ष तक हैं बेबीलोन के राजा के अधीन रहेंगी। बेबीलोन के राजा के अधीन रहेंगी पूरी दुनिया की सब जातियां, सारी कंट्रीज भी और सारी जातियां भी। जी, जब 70 वर्ष बीत चुकेंगे तब मैं बेबीलोन के राजा और उस जाति के लोगों और कसदियों के देश में, कसदियों के देश के सब निवासियों को अधर्म का दंड दूंगा। यहोवा की ये वाणी है और उस देश को सदा के लिए उजाड़ दूंगा। मैं उस देश में अपने वे सब वचन पूरे करूंगा जो मैंने उनके विषय में कहे हैं, और जितने वचन यर्मिया ने सारी जातियों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उसकी पुस्तक में लिखे हैं, क्योंकि बहुत सी जातियों के लोग और बड़े बड़े राजा भी उनसे अपनी सेवा कराएंगे, मैं उनको उनकी करनी का फल भुगताऊंगा। 11-12 दोनों पढ़ा ना? हाँ, यहां है नहीं, 11 के बाद 12 फिर से पढ़िए। जब 70 वर्ष बीत चुकेंगे तब मैं बेबीलोन के राजा और उस जाति के लोगों को और कसदियों के देश के सब निवासियों को अधर्म का दंड दूंगा। डैनियल ने जब ये वाली बात पढ़ी, यहां पे डैनियल ने पढ़ा था यर्मिया में, डैनियल की पुस्तक लिखी नहीं गई थी और डैनियल भविष्यवक्ता था। जब उसने इस बात को पढ़ा तब डैनियल ने मालूम क्या किया, मेरे साथ निकाल लीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से परमेश्वर का प्रकाशन आता है। ऐसे नहीं आ जाता है कि बस ये बोला। डैनियल ने जब इसको पढ़ा तो डैनियल परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। क्या प्रार्थना कर रहा था? वो कुछ नहीं मांग रहा था, वो कह रहा था कि इस बात को समझा दे, ये बहुत खतरनाक चीज मुझे मिल गई है, इस वचन को, इस पद को मुझे समझा दे। डैनियल ने इसी बात के लिए, इस चीज के लिए परमेश्वर से मदद मांगी। आप और हम परमेश्वर के वचन को पढ़कर अर्थ जो लगाते हैं ना, ये लगाना गलत है। ये कभी भी आप सच्चाई नहीं पाएंगे। और अपने आप को दीन और नम्र समझ के परमेश्वर की पवित्र आत्मा के आगे समर्पित होना और पवित्र आत्मा से वचन को समझना अत्यंत आवश्यक है। डैनियल के 9 अध्याय को आप देखेंगे और उसके 20 पद से पढ़िए। जिब्राइल का भविष्यवाणी को समझाना। इस भविष्यवाणी को डैनियल को किसने समझाया? मामूली स्वर्गदूत ने नहीं,
प्रधान स्वर्गदूत, जिसे गुड न्यूज का वो बोलते हैं, शुभ संदेश सुनाने वाला प्रधान स्वर्गदूत जिब्राइल, जब यीशु मसीह का जन्म होने वाला था तो उसकी माता के पास कौन सा स्वर्गदूत पहुंचा था? ये वही है जो डैनियल के पास इस भविष्यवाणी को खोलने आया था। तो इसका मतलब ये कि ये भविष्यवाणी के विषय में भी किसी को कुछ मालूम नहीं है। भले आपके पास बाइबल हो, उसमें शब्द लिखे हैं, इस समझ में नहीं आएंगे। इसको 20 पद को से पढ़िए। इस प्रकार डैनियल कह रहा है, इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सन्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए करता ही था, गिड़गिड़ा कर विनती करता ही था। तब वो पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। उसने मुझसे कहा, हे डैनियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूं। जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा तभी इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं, क्योंकि इसका मतलब जो लोग परमेश्वर के अति प्रिय ठहरेंगे, ये चीज परमेश्वर का आत्मा उन पर खोल देगा। ये सबके लिए नहीं है, और यही वो पॉइंट है जो यीशु मसीह की सेकंड कमिंग को गुप्त कर देगा सबके लिए। और ये केवल उसी को पता चलेगा जिसको ये पॉइंट क्लियर होगा। और जिब्राइल, वहां पे जिब्राइल, अब पवित्र आत्मा इस काम को करेगा। अब परमेश्वर को जिब्राइल भेजने की जरूरत नहीं है, अब तो पवित्र आत्मा जमीन पर है। कलीसिया को पवित्र आत्मा एक बार दे दिया गया, जब तक कलीसिया जमीन पे है तब तक पवित्र आत्मा भी जमीन पे है। तो पवित्र आत्मा सच्ची कलीसिया, सच्चे मसीही, सच्चे विश्वासियों के लिए ये खोलेगा कलीसिया में। सच्ची कलीसिया की पहचान है जहां पे ये दर्शन खुल जाएंगे जी। इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। अब हम इसके अर्थ को जानने जा रहे हैं, लेकिन बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत केंद्रित होना पड़ेगा आपको परमेश्वर के वचन पे कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ के बोल रहे हैं और क्या सुन रहे हैं, और वो क्यों ऐसा कहा जा रहा है। तो आपको केंद्रित होना पड़ेगा, यानी फोकस, परमेश्वर के वचन पे फोकस हो जाइए थोड़ी देर के लिए। अब देखिए, ये 24 वर्ष में, यानी 24 पद को फिर से पढ़िए, वहां पर लिस्ट है 6 चीजों की, that are to be accomplished by the end of the 70 weeks of Daniel। डैनियल के ये 70 सप्ताह की जो भविष्यवाणी है, इसके ये 24 पद में 6 पॉइंट हैं जो पूरे होने हैं अंत तक। यीशु मसीह की फर्स्ट कमिंग और सेकंड कमिंग दोनों के द्वारा ये 6 पूरे होने हैं जी। ये 6 तेरे लोगों, तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इसलिए
ये जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा से लेकर, निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। अब थोड़ा गणित का काम करना शुरू कर दीजिएगा। अपना अपना कैलकुलेटर या अपना अपना माइंड कैलकुलेशन के लिए तैयार कर लीजिएगा। कितने सप्ताह बीतेंगे? 7 सप्ताह बीतेंगे। याद रखिएगा 7 सप्ताह, 7। उसके बाद फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वो नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। तो दूसरा स्लॉट आया 62 सप्ताह। पहले 7 सप्ताह, फिर 62 सप्ताह। उसके बाद उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। अब आपको ये पॉइंट मिल गए ना। अब देखिए 6 पॉइंट क्या निकले। फिनिश द ट्रांसग्रेशन, यानी क्या चीज कंप्लीट होनी है? फिनिश द ट्रांसग्रेशन। लिखा है अधर्म को समाप्त करना। फिनिश द ट्रांजैक्शन का मतलब अधर्म को समाप्त कर देना। फिर उसके बाद दूसरा है मेक एन एंड ऑफ सिंस, पापों का अंत कर देना। फिर तीसरा है मेक रिकंसिलिएशन, यानी अटोनमेंट ब्रैकेट में फॉर इनिक्विटी। हिंदी में है कि अधर्म के लिए सुलह या प्रायश्चित करें, या तो सुलह करें। सुलह का मतलब प्रायश्चित करना, प्रायश्चित का मतलब सुलह कर लेना, मेल कर लेना, अपने आप को समर के भैया गलती हो गई, अब हम आपके सामने समर्पित हैं, सरेंडर कर देना, इसका मतलब ये है। उसके बाद चौथा पॉइंट है ब्रिंग इन एवरलास्टिंग राइचियसनेस, यानी सदा की धार्मिकता का आ जाना। फिर 5वां पॉइंट है सील अप विजन एंड प्रोफेसी, यानी दृष्टि, ये जो विजन का मतलब दर्शन और भविष्यवाणी को सील कर दिया जाना, यानी स्टॉप कर दिया जाना परमानेंटली। और इसके बाद 6ठा पॉइंट है अनॉइंट द मोस्ट होली, परम पवित्र का अभिषेक करना। ये 6 पॉइंट है। अब आप ये बताइए कि इसमें से कौन से पॉइंट पूरे हुए, कौन से नहीं हुए, आपको कुछ नहीं मालूम। किसने पूरा किया, कब पूरा किया, आपको कुछ नहीं मालूम। बाय द एंड ऑफ हिज मिनिस्ट्री जीसस एट लीस्ट पार्शियली फुलफिल्ड द फर्स्ट 3 आइटम्स, यानी ये जो ऊपर से 1, 2, 3, ये 3 पॉइंट यीशु मसीह ने अपने पहले आगमन के में जो सेवकाई की आके उसके दौरान उसने ये 3 शुरू के ऊपर के जो है 1, 2, 3, इन्हें पार्शियली यानी आधा पूरा कर दिया। अभी पूरा नहीं किया है, पूरी तरीके से पूरा नहीं किया है, आधे तरीके से पूरा कर दिया। कैसे, उसको हम आगे देखेंगे। और यह इसके बाद लिखा है पार्शियली फुलफिल्ड द फर्स्ट 3 आइटम बाय हिज सैक्रिफाइस, यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा, जीसस प्रोवाइडेड अ वे फॉर सिन टू बी फॉरगिवन, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा जो हमें माफी का मार्ग मिलता है, यीशु मसीह के उस बलिदान को ग्रहण करने से। तो ये पहला वाला पॉइंट हमको हमारे ऊपर पूरा होता है कि नहीं होता, लेकिन ये सब लोग नहीं इस चीज को करेंगे, इसलिए पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हुआ। केवल उन लोगों में फुलफिल हो रहा है जो यीशु मसीह पर विश्वास ला रहे हैं उसके बलिदान के द्वारा और ग्रहण कर रहे हैं उसको। इसलिए हम शुरू से चिल्ला रहे थे कि सुसमाचार को ग्रहण करो, सिर्फ सुनो मत, और मन में ये मत सोचो कि तुमने सुन लिया मान लिया ना, उसको अपने आप को समर्पित कर दो। और लोग नहीं कर रहे थे। और लिखा हुआ है एंड बिकेम द अटोनमेंट फॉर आवर सिंस, और यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए, अपने प्रायश्चित के लिए अपने आप को दे दिया, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए। कितने लोगों ने यीशु मसीह को इस प्रायश्चित को ग्रहण किया कि वो हमारे पापों के लिए मरा? कितने लोगों ने उसके साथ, वो मर गया तो आप पापों के लिए मर गए और अब आप यीशु मसीह के लिए जीवित है? कोई नहीं। सब कहते तो है यीशु मसीह पर विश्वास करते, पाप में जीवन बिता रहे, पाप का स्वभाव काम कर रहा है,
और पाप की सारी प्रतिक्रियाएं हमारे जीवन में हैं और हम कहते हैं यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ये ऐसे लोग वो ग्रहण नहीं करेगा। धोखा मत खाना। उसके बाद देखिए एटोनमेंट फॉर सिंस, रिकंसिलिंग अस टू गॉड, और उसने हमें पिता से क्षमा दिलवा दिया अपने बलिदान के द्वारा। ये कुलस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय 19 और 20 पद पढ़िए। कुलस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता, यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता सदैव वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले। परमेश्वर पिता मसीह के द्वारा सब चीजों का मेल अपने साथ करने को तैयार है, लेकिन अगर यीशु मसीह नहीं है, हम केवल यीशु मसीह का नाम लेकर पिता के पास जा रहे हैं, तो नहीं एक्सेप्ट करेगा। पुत्र की देह, मसीह की देह क्या है? कलीसिया। आपको कलीसिया में ही एक्सेप्ट किया जाएगा, अडॉप्ट किया जाएगा, अन्यथा नहीं। आप नाम लेकर पिता के पास नहीं जा सकते मसीह का। बहुत सी चीजें इसमें स्पष्ट हो जाएंगी आपको। अब देखिए इसके बाद आगे पढ़ते हैं, कहां गया? He will finish completing these first three and fulfill the final three after his return। और सेकंड कमिंग में अब बचे 4, 5, 6, ये 3 जो लास्ट वाले, यीशु मसीह आके उन्हें पूरा करेगा। इसका मतलब ये शुरू के जो 3 हैं ये केवल मसीह की देह अर्थात कलीसिया में लोगों में पूरे होंगे, और उसके बाद वो जो 3 बाकी हैं ये सबके साथ न्याय करेगा। तो इसी में पता चल जाएगा कि मसीह के लोग कौन हैं और कौन नहीं है। तो उसके हिसाब से ये 3 आगे के पूरे किए जाएंगे। अब देखिए डैनियल 9 अध्याय उसका 25 जो वर्ष है वो फिर से पढ़िए। डैनियल 9 अध्याय 25 वर्ष, 9:25। कुछ पेपर लगा लिया कीजिए कि इसलिए ये जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वो नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा। बस अब रुक जाइए। अब यहां पर देखिए 2 टाइम स्लॉट आपको फिर से बता दिए गए। इंट्रोड्यूसेस द टाइमिंग ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ द प्रोफेसी, यानी इस भविष्यवाणी के ये 25वां अध्याय जो हमने अभी पढ़ा, ये इस भविष्यवाणी की पूर्ति को के समय का परिचय देता है कि कैसे पूरी होगी। इस भविष्यवाणी के 70 सप्ताह, ये टोटल 70 सप्ताह जो है 70 वीक्स, इसका मतलब 490 वर्ष का समय है। ये टोटल कितना है? बाइबल की भाषा को आपको समझने के लिए थोड़ा दिमाग शार्प रखना पड़ेगा। 70 सप्ताह, इसका मतलब सप्ताह कितने दिन का होता है? 7 दिन का। 70 को 7 से गुणा कीजिए, कितना हुआ? 7 को 70 से 490। ये 490 साल का पूरा इतिहास आपके सामने ब्रीफ में चल रहा है और आपको पता नहीं चलेगा। और ये शुरू कहां से हो रहा है? मेरे साथ निकाल लीजिए, एजरा की पुस्तक निकालिए। एजरा की पुस्तक ये आपको मिलेगी अय्यूब में। भजन संहिता से पहले अय्यूब, एस्तर, उसके पहले एजरा है, नहम्याह से भी पहले है। दूसरा इतिहास के बाद पढ़ती है एस्तर की पुस्तक, उसका 7 अध्याय, 6 पद से पढ़िए। 6 से 6, 7, 8।
यही एजरा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी। ये निपुण शास्त्री था। एजरा जो था वो निपुण शास्त्री था। उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा वर उसको दे दिया। जी, कुछ इजरायली और याजक, लेविये, गवैये और द्वारपाल और मंदिर के सेवकों में से कुछ लोग अर्थशस्त्र राजा के 7वें वर्ष में यरूशलेम को गए। वो राजा के 7वें वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम को पहुंचे। पहले महीने के पहले दिन को वो बेबीलोन से चल दिया और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। इस कारण 5वें महीने के पहले दिन वो यरूशलेम को पहुंचा, क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इज़राइल में और विधि और नियम सिखाने के लिए एजरा पर परमेश्वर की दया दृष्टि क्यों थी, एक्सपर्ट क्यों था? क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था की विधि सिखाने के लिए लोगों को मन लगाता था कि किस तरीके से लोगों को सिखा दे। अब इसके 9 अध्याय का 7 पद पढ़िए। 9 अध्याय का 9 पद पढ़ दीजिए। हम दास तो है ही, परंतु हमारे दासत्व में हमारे परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ दिया। हम गुलाम तो हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें गुलामी में नहीं छोड़ दिया। जी, वरन फारस के राजाओं को हम पर ऐसा कृपालु किया कि हम नया जीवन पाकर अपने परमेश्वर के भवन को उठाने और उसके खंडहरों को सुधारने पाए। ये और हमें यहूदा और यरूशलेम में आड़ मिली। इसका मतलब ये कि सच्ची कलीसिया को भी ऐसे ही सपोर्ट मिलने लगेगा। सच्ची कलीसिया को मिलेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सच्ची कलीसिया को। इसलिए सच्ची कलीसिया को देखा, तुम परेशान मत होना, तुम्हारे लिए तुमको ये सारी चीजें तुम पर कुछ भी नहीं बीतेगा और सब पर बीतेगा। और मैं तुमको कैसे ऐसे, ये मसीह की देह जो है ना, स्पिरिचुअल बॉडी, ये मामूली चीज नहीं है। ये नूह के जहाज की तरह है। ये आपको दुनिया में सब मर रहे होंगे, लेकिन इसमें जो लोग होंगे वो उन पर कोई मृत्यु का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बहुत समझने वाली बात है। अब हम इस पे आ जाते हैं। तो यहां से ये जो टाइमिंग हम देख रहे हैं, 7 सप्ताह और 62 सप्ताह, ये टाइमिंग शुरू हो रही है एजरा से, यहां से जहां से हमने पढ़वाया। अब इसको यहां से शुरू होने दीजिए। ये इसको बोलते हैं इपॉक। इपॉक का मतलब आप पीरियड ऑफ टाइम, बीच बीच में कुछ कुछ ऐसी चीजें होंगी जो विशेष टाइमिंग होगा। जैसे त्योहारों के समय को भी इपॉक बोलते हैं, सीजन। इपॉक का मतलब होता है सीजन। त्योहारों का एक सीजन आता है, वैसे ही मसीह के कार्यों को पूरा होने के भी सीजन आएंगे। और ये सीजन वहां से शुरू हो रहे हैं। अब देखिए, इसमें हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ये 25 पद जो है, ये समय को दिखा रहा है, कहां से ये शुरू हो रहा है, मसीह का समय। द प्रोफेसी ऑफ 70 वीक्स, दिस प्रोफेसी रिप्रेजेंट अ पीरियड ऑफ 490 years based on the biblical principle that prophetic scripture often uses
अ डे टू रिप्रेजेंट अ ईयर। यानी बाइबल के अनुसार ये जो यहाँ पे 7 सप्ताह और 62 सप्ताह जो आपको बताए जा रहे हैं, ये सप्ताह का मतलब एक दिन का मतलब है एक साल, तो 7 दिन का मतलब हुआ 7 साल, और 7 साल को 7 से गुणा करेंगे तो कितना हुआ है? 49। अब कहीं पे नोट कर लीजिए, पहला पार्ट है 49 ईयर्स और फिर दूसरा पार्ट है 62 गुणे 7, कितना हुआ? नहीं कर पाए ना। हाँ 434, गणित बहुत मजबूत होनी चाहिए। 434। अब आप 49 को और 434 को जोड़ दीजिए, कितना हुआ? नहीं हुआ, 90 नहीं होगा। कितना हुआ? 734, 434 और 49, हाँ कितना हुआ? तो कहना लगाइएगा, गणना सही होनी चाहिए, गणित में नंबर कटते हैं। 483। अब इसमें 7 और जोड़ दीजिए, हैं? 490 हो गया ना। अब ये यीशु मसीह की क्रूसिफिक्शन था, 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा। तो ये 62 सप्ताह कहां पूरे हुए? यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन पे अभिषेक पुरुष काट दिया गया। तो ये 3 पॉइंट ऊपर के उसने पूरे कर दिए, लेकिन पार्शियली पूरे किए, यानी पूरे समस्त मानव जाति में नहीं पूरे हुए, केवल कलीसिया के लोगों में पूरे हुए। ठीक, तो ये इतना काम पूरा हो गया। और यहां तक ये भविष्यवाणी 62 सप्ताह, यानी हम लोग 480 कितना निकला था? 49 प्लस 434 है 434 है 483, और 483 तक हम पहुंच गए। अब बचा कितना है? 1 हफ्ता। 7 दिन का मतलब 7 साल, 1 दिन का मतलब 1 साल है ना। अब ये 7 साल का जो पीरियड बचा है, ये 7 साल का पीरियड शुरू होगा जब हम, यीशु मसीह ने 24 में बोला, जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को देखो। यहां से, इस पॉइंट से ये 7 साल वाला पीरियड शुरू होगा, और ये पीरियड बहुत भयानक होगा। यानी जो ट्रिब्यूलेशन पीरियड होगा, महाक्लेश का टाइम होगा, वो टाइम कितना होगा? 7 साल। और उस 7 साल में वो टाइम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएगा। वो इसके 2 भाग हैं, इसके भी 2 भाग हैं 7 साल के। वो 3.5 साल में ही प्रकट हो जाएगा, क्योंकि जब वो प्रकट होगा उसी समय, वो लिखा है ना, उस उजाड़ने वाली वो वाली न्यूज पर कुछ नहीं आएगा जब ये वाली घटना होगी। ये घटना बहुत कम लोगों की, यानी खास तौर से सच्ची कलीसिया को ही पता चलेगी, और जब उसको पता चल जाएगी, बस यही समय है, उसका प्रगटीकरण 3.5 साल में होगा और यीशु मसीह तुरंत आएगा। तो ये जो उससे पहले वाला जो झूठा मसीह है, यही जो करेगा, अपने आप को मसीह घोषित करेगा, और जिस दिन ये घोषित करेगा उसी रात यीशु मसीह आएगा और जिसका नाश कर देगा। इसलिए ये जो आखिरी वाला पीरियड है 7 साल वाला, 3.5 साल में ये चीज प्रकट होगी, यानी मिड ऑफ द वीक, यानी इस समय का जो मध्य पॉइंट होगा, वो 3.5 साल में ये वाली घटना होगी, जो न्यूज पर नहीं आएगी, और अगर आई भी तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे भाषा से। और इसीलिए लिखा हुआ है कि प्रभु का दिन चोर के समान आएगा। लेकिन कलीसिया को लिखा है, तुम अनजान नहीं हो, तुमको मालूम चलेगा। अब आप कहां हैं? कलीसिया में बिल्कुल इन्वॉल्व है, पार्टिसिपेंट हैं, या आप केवल विजिटर है कि कभी आ गए, मन किया आया, मन किया चलेगा? आप वचन में कितना गहराई पकड़े हुए हैं, कितना वचन को समझ रहे हैं, ये सब बातें काउंट की जाएंगी। इसीलिए बाइबल स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहेजकेल की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 4 से 6 पद पढ़ दीजिए। फिर तू बाई करवट लेट कर
इज़राइल के घराने का अधर्म अपने ऊपर रख, क्योंकि जितने दिन तू उस करवट लेटा रहेगा उतने दिन तक उन लोगों के अधर्म का भार सहता रहेगा। मैंने उनके अधर्म के वर्षों के तुल्य तेरे लिए दिन ठहराए हैं, अर्थात 390 दिन। उतने दिन तक तू इज़राइल के घराने के अधर्म का भार सहता रहे। जब इतने दिन पूरे हो जाएं, तब तू दाहिनी करवट लेकर यहूदा के घरानों के अधर्म का भार सह लेना। मैंने उसके लिए भी और तेरे लिए एक वर्ष के बदले एक दिन, अर्थात 40 दिन। 40 दिन का मतलब कितना हुआ? एक दिन के बदले एक वर्ष, तो 40 दिन के बदले 40 वर्ष। इसका मतलब बाइबल खुद ये बता रही है कि ये जो 7 दिन है, ये 7 गुणे 7 यानी 49 साल है। ये वर्ष में बात कर रही है। और उसके बाद गिनती की पुस्तक, उसका 14 अध्याय 33 और 34 पद। गिनती 14 अध्याय 33 और 34 पद। और जब तक तुम्हारे शव जंगल में ना गल जाएं, तब तक, अर्थात 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। जितने दिन तू उस देश का भेद लेता रहे, अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे एक वर्ष, यानी एक दिन परमेश्वर के सामने एक वर्ष के बराबर है जी। अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे। ये 40 नंबर जो है ना, ये दंड को, अधर्म का दंड को दिखाता है। इसीलिए 40 दिन की लोग वो करते। देखिए चालीसा सब में है। चालीसा किस बात का? अधर्म का दंड। और लोग फिगरेटिव को कभी नहीं समझते हैं। इन वर्स 25 एंड 27 ये इब्दानियल नबी के 9 अध्याय का 25वें पद और 27वें पद, ये दोनों जो है, द पीरियड ऑफ 70 वीक इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइम पीरियड। इसके अनुसार ये समय जो है डैनियल की 70 सप्ताह की भविष्यवाणी का, इस समय को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है? पहला भाग है 70 वीक्स इज इक्वल टू 49 ईयर्स, 49 साल। उसके बाद है दूसरा पार्ट है 62 सप्ताह यानी 62 वीक्स इज इक्वल टू 434 ईयर्स, 434 वर्ष। एंड तीसरा है 1 वीक इज इक्वल टू 7 ईयर्स। यहां तक पूरा हो गया है, यानी यहां तक आपका 434 प्लस ये यहां पे 49, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये पूरा हो गए दोनों। बचा कौन सा? तीसरा। अब ये तीसरा भाग कहां से शुरू होगा? जब तुम उस गुजारने वाली घृणित वस्तु को देखो। ये वो समय होगा जब उस यानी जो मसीह का विरोधी है वो मसीह के रूप में प्रकट होगा। और 3.5 साल, 7 साल का आधा, 3.5 साल में जिस दिन वो प्रकट होगा, वो इस समय का मिड ऑफ द पॉइंट होगा। यानी 3.5 साल में जब वो प्रकट होगा, तब तुरंत यीशु मसीह आ जाएगा। तब बताइए लोगों को पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा? संसार में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। लोग कह रहे होंगे सब ठीक है, अरे सब ठीक है, कुशल है, सब कर तो रहे, सब कुछ हो रहा, और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और जब वो आएगा वही करेगा, इस पृथ्वी पर शांति स्थापित करेगा, क्योंकि शांति का राजकुमार है।
परमेश्वर के राज्य को स्थापित करेगा, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, सारे राजाओं के ऊपर वो महान ठहरेगा और भयानक रूप में आ रहा है। यीशु मसीह अब पहले जैसा मेमना बन के नहीं आ रहा है। जो फर्स्ट कमिंग है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा लिए जाता है। लोगों ने उस मेमने का इतना निरादर किया, अब इसका बदला लेने आ रहा। अब मालूम है कैसे आ रहा? प्रकाशित वाक्य में देखिए, वो सिंह के रूप में आ रहा, बब्बर शेर, यहूदा के गोत्र का बब्बर आ रहा है। अब आपको ये दोनों में अंतर दिखाई देता है, मेमने में और बब्बर शेर में? कौन सा रूप ज्यादा खतरनाक है? तो यीशु मसीह सेकंड कमिंग कैसी है? बब्बर शेर। अब वो शेर के रूप में आ रहा। पहली चीज बब्बर शेर राजा, दूसरी चीज कि वो सब पर भारी पड़ेगा। वो किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड, वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं के राजा के रूप में आ रहा है। इसलिए उसके लिए सच्ची कलीसिया, सच्चे लोग ही उसका स्वागत कर पाएंगे। उन्हीं को वो लेने आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु अपने सच्चे लोगों के लिए कुछ भी गुप्त नहीं रखा है, उनके लिए सब कुछ प्रकट है, क्योंकि आपने अपने सच्चे लोगों को, अपने सच्चे कलीसिया के सच्चे विश्वासियों को पवित्र आत्मा दिया है, जो भेदों का प्रकट करने वाला आत्मा है। हम धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु जितने सच्चे लोग होंगे उनकी पहचान ये है कि पवित्र आत्मा के द्वारा सारा प्रगटीकरण उनको स्पष्ट होगा। और जो स्पष्ट नहीं जिसको होगा, वो कोई व्यक्ति किसी को स्पष्ट कर ही नहीं सकता आपकी बातों को। आपका पवित्र आत्मा ही है जो आपकी बातों को स्पष्ट करता है। और हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, उन लोगों को आप प्रकट करने को तैयार हैं जो लोग यीशु मसीह के बलिदान को वास्तव में ग्रहण किए हुए, उसके साथ समर्पित हो गए, उसके दुख में समर्पित है, उसके साथ कष्ट के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए खुशी से राजी है कि हम आज कष्ट उठा लेंगे, क्योंकि वो हमें लेने आ रहा है ताकि हम उसके साथ राज्य करने के लिए तैयार हों। आज हम राज्य करेंगे तो उसके साथ हम राज्य नहीं कर पाएंगे। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपकी योजनाओं के लिए, जो योजनाएं आपने कलीसिया के और सच्चे लोगों के लिए रखी हैं। चाहते प्रभु हमारी ये योजनाएं जब हमारे जीवन में पूरी होंगी तो कैसी बड़ी महिमा होगी। हम धन्यवाद करते इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।